हाय गाइस, सो हेलो एंड ढेर सारे प्यार के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेस व्हाट। आज आई डोंट नो, मतलब इसको व्लॉग कहना चाहिए या लाइक रिकॉर्डिंग मेमोरी कहना चाहिए, जो भी हो, बट इट्स गोइंग टू बी रियली अ वेरी इमोशनल वन फॉर मी। मतलब लाइक आई एम जस्ट हैविंग अ मिक्स्ड फीलिंग्स, लाइक हैप्पीनेस है, कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कहीं बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत मिक्स फीलिंग्स, लाइक पास्ट याद आ रहे हैं एंड देन ओ माय गॉड एक्साइटमेंट है, मतलब इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गेटिंग रेडी। गेस व्हाट मेरी फ्रेंड का एंगेजमेंट है। ओ माय गॉड, ये बहुत टफ हो रहा है टू बिलीव दैट वी आर ग्रोन सो मच। लाइक अभी एंगेजमेंट हो रहा है, 1-2 महीने बाद शादी होएगी। लाइक ओ माय गॉड it's truly an amazing feeling. Like carry on a mixed feelings, like I'm not on my periods, but my इमोशनल बैलेंस इज़ जस्ट आउट ऑफ माई कंट्रोल। लाइक वो अलग ही पैरामीटर्स पे चल रहे, कोई पिक पे है, कोई एकदम लो पे है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। सो आई एम ऑलरेडी लेट, मेरे को 3 बजे वहाँ पहुँचना था एंड अभी 3 बजने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी बस रेडी होती हूँ, कुछ बताऊँगी, लाइक कौन से फ्रेंड है क्या है बताते रहूँगी एंड जल्दी जल्दी रेडी होते हैं पहले तो। ओके, सो मैंने पूछा था उससे कि लाइक इज देयर समथिंग ड्रेस कोड और समथिंग लाइक दैट, तो उसने कहा उसकी सारी बहनें एंड हमारे जो भी ग्रुप्स में फ्रेंड्स आ रहे हैं सभी साड़ी पहन रही है। तो आई एम ट्राइंग अ साड़ी, बट एक्चुअली वो न्यू है, मैंने अभी तक एक बार भी उसे यूज़ नहीं करा है एंड उसका जो ब्लाउज़ मैंने ऑर्डर कर रखा है वो अभी तक आया नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट गेट रेडी। नॉट सी इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, लाइक आई डोंट नो मैं किस टाइप की इंसान हूँ, बट मुझे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ाना नहीं पसंद, तो मैं बढ़ा पा भी नहीं रही हूँ। लाइक द वन आई हैव फ्रॉम माई चाइल्डहुड, फ्रॉम द टाइम आई गॉट माई सेंस, बस वही फ्रेंड अभी बचे हुए हैं कुछ, जिनसे बात होती है। मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप सबसे ख़त्म हो गई है, बट सारे बिजी हो गए ना अपने अपने लाइफ पे, तो टाइम निकाल कर बात करना इज़ ऑल्सो अ टफ थिंग्स। सब मेरे जैसे नल्ले नहीं है, बट अबाउट हर आई थिंक जब हम 5-6 साल के होंगे तब से हम दोस्त हैं। यस तो मतलब इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग, और मतलब आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा फंबल भी कर रही हूँ, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। इवन सबसे बड़ी बात पता क्या है, आई थिंक आफ्टर 10th, मतलब 10th तक अपन लोग साथ ही थे, एक ही सेम स्कूल पे थे, बट आफ्टर 10th जो फेयरवेल वगैरह हुआ उसके बाद जो सब इधर उधर चले गए, वो कोलकाता शिफ्ट हो गई फॉर द स्टडीज़ वगैरह के लिए। उसके बाद आई थिंक मैं आज उससे मिलने वाली हूँ उसके इंगेजमेंट में, जस्ट थिंक। और फ्रेंडशिप देखो किस लेवल की है। होता है एक टाइम के बाद ना, सब बिजी हो जाते हैं, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। Okay, so this is what I am going to wear today and फटाक से रेडी हो जाती हूँ। ओके, सो इट्स टाइम फॉर दी मेकअप का मैं सोची हूँ, मैं जैसे करती हूँ बहुत ही सिंपल सा वही करने वाली हूँ। आई थिंक थोड़ा आइज़ पे फोकस करूँगी एंड नथिंग एल्स, क्योंकि 3 बजे जा रही हूँ तो धूप है एंड आई एम एक्चुअली नॉट रेडी फॉर द मेकअप। सो मैं आइज़ पे फोकस कर रही हूँ एंड नथिंग एल्स एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ओके क्या करूँ आँखों पे ही। शिव शंभू। ये सो जो मैं बता रही थी, लाइक यस, तो हम लोग उस टाइम के फ्रेंड हैं जब हमारे अंदर जेलसी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, अभी भी नहीं है, एटलीस्ट हम दोनों के लिए। तो मतलब हम दोनों बोले तो लाइक जो भी अपन लोग हैं फ्रेंड्स फ्रॉम
दैट टाइम वी आर फ्रेंड्स. आई डोंट नो मैं आज कितना बकवास करने वाली हूँ. तो हुआ यूँ कि वो मिली मुझे अप्रॉक्स आई थिंक, हाँ उसी एज पे 4-5 ईयर्स की थी तभी. लाइक देखो, ये मैं भूमिका को तो सबको जानते ही हो, उसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं. तो ये मैं भूमिका कुमुद हम लोग एक ही कॉलोनी पे रहते थे. लाइक ये सुस्मिता, एक्चुअली इसका नाम सुस्मिता है बट इसको अपन लोग सोस्टी बोलते हैं. तो अगर मैं सोस्टी बोलूँ, सोस्टी इक्वल्स टू सुस्मिता. तो मेरा कॉलोनी था ए टाइप, मेरा भूमिका का. ओके, मेरे कॉलोनी से थे मैं, भूमिका, श्रेया, लीशु, हम लोग सब अपने इसके. और फिर दीदी लोग थी, लाइक श्रेया दी, श्वेता दी, बरसा दी, एंड देन भैया लोग थे, अभी भैया, फिर गोलू भैया लोग थे, आकाश भैया लोग थे, दोस्त लोग था, और भी प्रेम और भी बहुत कोई. हाँ, कोई कोई तो निकल गया. हर्ष भैया थे जो चले गए थे छोटे पे, उनको बहुत खतरनाक चोट लगा था यार एक बारी दिवाली के टाइम पे. ओके खैर जो भी हो, मैं अभी बोलने जाऊँगी तो मैं बहुत लंबा बोलने लगूँगी और देरी हो जाएगा मेरे को. तो हाँ खैर जो भी हो, हम लोग का जो भी फ्रेंड सर्कल था, मतलब ये जो हम लोग थे, लाइक जो हम लोग का ग्रुप था, श्रेया वगैरह, हम लोग का जो भी जितना भी नाम ली मैं अभी, ये लोग प्रेम, मेहताब, एंड फिर और कौन, छोटू, लीशु का भाई छोटू, राइट, सारी भूल गई थी. फिर सुदीप जो हम लोग से जूनियर था, जैसे कि बरसाती लोग से हम लोग जूनियर थे, हम लोग से सुदीप लोग जूनियर थे, जो भी हो. तो फिर उसके बाद अपना कॉलोनी ये था, बस बगल पे थोड़ा सा मंदिर की इस साइड ये लोग का कॉलोनी था, सुस्मिता लोग का, कुमुद लोग का, एंड देन सुस्मिता लोग का. तो सुस्मिता से मैं मिली भूमिका के थ्रू ही. लाइक वो थी बी सेक्शन की, एंड आई डोंट नो वाई मेरा स्टार्टिंग से ही, मेरा अपने सेक्शन से ही पता नहीं था, तो बी सेक्शन से क्या ही पढ़ने का उम्मीद रखूँ मैं. लाइक मुझे ऐसा किसी से कोई वो नहीं था, बट होता है ना एक. तो फिर ये थी बी सेक्शन से, एंड ये आती थी भूमिका के यहाँ पे वो ट्यूशन्स और ड्राइंग क्लासेस के लिए, बहुत अच्छा ड्राइंग करती है. एंड देन फिर हम लोग को कुछ टाइम के लिए योगा का भूत चढ़ गया था, तो हम लोग सुबह सुबह भूमिका के पापा के पास, निर्मला के पास योगा करने के लिए जाते थे. एकदम पागल से हम लोग. दोस्त यार, गोल्डन डेज यार. तो बस उसी टाइम से थोड़ा कनेक्शन गहरा होने लगा. एंड देन बताइए सबको, मैं शिफ्ट हो चुकी थी, तो आई थिंक होता सेल्स, तो मैं शिफ्ट हो चुकी थी. उसके बाद ये लोग में गहरा हो गया कनेक्शन, मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं शिफ्ट हुई थी मैं बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं थे. हाँ वो घर पे तो फ़ोन था ही, बट स्टिल लाइक कॉल्स वॉल्स, इंस्टा नथिंग, ना एक्टिव पे कुछ भी नहीं था. आई थिंक आई एम डन. तो फिर वापस जब ये 9 पे, तो अगेन फ्रेंडशिप बना. देन आई यूज्ड टू कॉल हर सार्जन. कोई तो एक रीज़न से उसका नाम मैं रख दी थी सार्जन. देन फिर 10th पे अगेन सब सेपरेट हो गए, एंड मिल कब रहे हैं जब मैडम की सगाई हो रही है. तो कितने बड़े हो गए यार हम लोग. इज इट अ थिंग टू बिलीव कि लाइक इतना जल्दी टाइम पास हो गया. अभी लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले तो साथ खेलते थे, इकट्ठे खेलते थे, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, ये वो, गाना का सीखती थी लड़की. देखो ये बताना भूल गई थी, विकास के पास अपना गाना सीखना शुरू की थी. क्या यार, बहुत जल्दी टाइम फ्लाइज होता है, बहुत जल्दी. Now I'm going to meet her on her engagement. पता नहीं शादी पे जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, शादी बहुत दूर कर रही है लड़की. और तरीके ना
तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था ना कि फ्रेंड सर्कल में सब कोई डांस करते थे। जब भी 9 क्लास पे आए तो फिर जब मैं रिटर्न आई तो फिर टीचर्स डे के टाइम पे इकट्ठे अपन लोग डांस भी किए थे। जिस टाइम पे मैडम मेरे को बहुत ज़्यादा चढ़ाती थी मेरे लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करती थी। आई रिमेम्बर समझी जो भी हो, मतलब लिटरली बहुत 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 अजीब फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। लाइक लग रहा है अभी तो थोड़ा टाइम पहले 19 पे थे, अब ये शादी का एज हो गया, शादी होने लगा है। माय गॉड। आई जस्ट वांट कि खुश रहे वो, और क्या। जस्ट थिंक मतलब कनेक्शन कैसा होता है। आई नो उसके बहुत फ्रेंड्स हैं, उसके क्या, सबके जितने भी हम लोग ग्रुप थे बहुत फ्रेंड्स हैं। भले ही अपना डेली बात नहीं होता है, भले ही 2 साल हो गया 4 साल हो गया हम लोग मिले नहीं है, फेस टू फेस इकट्ठे बैठे नहीं है कभी, फिर भी जस्ट मतलब जो अंदर से फील आ रहा है ना कि भाई फ्रेंड की शादी है, एंड लाइक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक ऐसा ऐसा लग रहा है मानो मैं मेरे बेटी की शादी दे रही हूँ मैं किसी से, तो वो फीलिंग्स आ रही है। आई डोंट नो क्यों आ रही है, बट इट्स ट्रूली मतलब अच्छा भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे को क्या फीलिंग्स आ रही है, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। इतना तो पता है मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड देन वो शिफ्ट हुई, उसके बाद और भी फ्रेंड्स बनने लगे, इंक्रीज़ होने लगे। सबके साथ वो होता है, मैं यहाँ रह गई तो आई एम जस्ट लिमिटेड टू ऑल ऑफ देम। बट ऐसा लगता था ना कि कहीं ना कहीं मैं छूटती जा रही हूँ हर किसी से, हर फ्रेंड से। जैसे भूमि का शिफ्ट हो गई झालदा, मतलब शिफ्ट हो गई इन द सेंस ज्वाइन कर लीजिए कॉलेज, तो अच्छा तो लगता है ऑब्वियसली। लाइक फ्रेंड सक्सेस करे तो हु कैन बी मोर हैप्पी देन अ फ्रेंड। तो फ्रेंडशिप तो वही होता है, बट बुरा भी लगता था। लाइक यार वापस से छूट गई मैं, वापस से छूट गई मैं, इससे भी छूट गई, इससे भी छूट गई, अब वो कनेक्शन नहीं रहेगा, अब बॉन्ड टूट जाएगा। बट जिस रात ये सोचती कॉल कर कर बोली ना कि बहन इतने को शादी है, इतने को एंगेजमेंट आना है, आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड। मतलब भाई जो अंदर से जो फीलिंग्स निकले ना, उस पर लगा कि यार डिस्टेंस कितना भी रहे, जो बॉन्ड बचपन पे बना हुआ होता है ना, वो बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता, एंड लाइक वो कनेक्शन कभी नहीं। उसके बाद हमारे बहुत फ्रेंड्स बने, ऑब्वियसली धीरे धीरे बड़े होते गए, नए सर्कल्स पे आते गए, फ्रेंड्स बनते गए, उनसे भी कनेक्शन रहेगा। बट आई डोंट थिंक वो कनेक्शन वैसा बन पाएगा जैसा हम लोग का कनेक्शन है। लाइक मेरा भूमिका का सुस्मिता, हम लोग का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वापस से रिपीट हो सके कहीं, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। मेरे से तो नहीं है, भले ही किसी और का मेरे को नहीं पता, बट मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मेरी बेटी का विदाई कर रही हूँ। बट गाइज आई एम नॉट मैरिड येट, सो बट एक चीज़ तो गलत हुआ, मैडम ने शुभारंभ कर दिया। अब लाइन बाय लाइन सबकी लगने वाली है, तो समझ में आ गया मेरे को कि भाई अपन एज पे घुस चुके हैं। एक ने शुरू कर दी, अब हमारी भी शुरू होने वाली है धीरे धीरे, ये तो साफ बात है। मेरी मम्मी तो अभी से शुरू हो गई है। देखो
ठीक टाइम पे कर रही है, तुमको बोलो तो समझ में नहीं आता है। माय गॉड, ओह माय गॉड, आई डोंट नो। बस आई विश उसका दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। एंगेजमेंट कम बड़ी बात नहीं होती है, और ये जस्ट यू आर अ स्टेप क्लोजर टू योर मैरिज लाइफ। मतलब इसके बाद वही सीढ़ी ही वही है। तो आई जस्ट विश कि उसका ये दिन प्रॉपर रहे, प्रॉपर। आई एम ट्राइंग, मैं देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, कुछ जो सोची थी वैसा कुछ तो हो नहीं पा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो ये व्लॉग भी देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा पता नहीं, गाली देगी शायद मेरे को, क्या क्या बकी है मेरे बारे में, आई डोंट नो। मेरे को जो आ रहा है मैं वो बोल रही, अनफिल्टर्ड बोल रही हूँ मैं। आई डोंट नो मेरे को क्या करना चाहिए कि उसको स्पेशल फील हो, लाइक ये अच्छा लगे कि हाँ वाह दैट्स माय फ्रेंड, ऐसा कुछ। आई डोंट नो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मुझे वहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैं उसका आज तक कभी एक्सप्रेस नहीं की हूँ उसको, क्या कोई भी फ्रेंड को मैं कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाई हूँ कि लाइक व्हाट यू मैटर टू मी, मेरे लिए क्या मैटर करते हो, लाइक नेवर, आई डोंट थिंक, मैं कभी नहीं। एक होता है ना कि चलिए बहुत बढ़िया सा स्टोरी भी पोस्ट कर दिया बर्थडेज वगैरह पे, मैं जैसा सबके लिए पोस्ट करती वैसे ही, आई डोंट नो, मैं एक्सप्रेशन हुई नहीं, आई डोंट नो क्या फील, मतलब आई डोंट नो मैं कैसी हूँ, बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ एक्सप्रेस, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्रेस करूँ आज, क्योंकि आई डोंट नो थिंक मैं उसके शादी अटेंड कर पाऊँ नहीं पाऊँ, फिर कभी मिल पाए नहीं, फिर क्या पता जब मिले उसके गोदी में उसके बच्चे के साथ में, आई डोंट नो, ओके कुछ भी पॉसिबल है। सो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट उसको इतना फील हो कि हाँ सी मैटर्स फॉर मी, आई डोंट नो, इवन दो हमारा बात हो नहीं हो, आई थिंक ये व्लॉग तो देखोगी ना, देख तो रही हो ना अब तो समझ पाओगी यार, आई डोंट नो, पता नहीं, मैं बस वहाँ पे रो ना दूँ। और सबसे ट्विस्ट की बात पता है क्या है, भूमिका नहीं आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको तो आएगा ही। और बेचारी करे भी क्या, उसका लाइक कैंप्स वगैरह चल रहा है। हमारी भूमिका तो हाँ है, सीधा एनसीसी कैडेट। लड़की गुस्साएगी भी मेरे से, क्योंकि मैं जा तो रही हूँ लेट करके, और फिर मैं आऊँगी भी जल्दी। फ्रेंडशिप इज सच अ थिंग ना। चलो अब ना मैं रेडी होकर, आई एम ऑलमोस्ट डन, एंड नाउ आई थिंक मैं डायरेक्ट व्लॉग वहीं पर स्टार्ट करूँगी। ओके, समथिंग इज मिसिंग आउट, थोड़ा सा ब्लश। हाँ, सोच रहा है कोई कि चेहरे पर तो कुछ लगाई नहीं, फाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं नहीं लगाती। अनटिल आई एम फॉर गोइंग फॉर सम परफॉर्मेंस डांस वगैरह, उसी टाइम यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन उस पर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि मेरे स्किन पर कुछ सूट ही नहीं करता है। बहुत लाइट रखना चाहती हूँ उसको, बहुत लाइट। आई एम ऑल सेट, आई डोंट नो
कैसी लग रही हूँ, बट दिस इज माई फाइनल लुक। मोटी लग रही हूँ, प्लीज़ मत बोलना कोई भी। ओके सो अब चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। आई थिंक ओ माय गॉड 4 बज चुके हैं। चलो चलो चलो। सो हियर इज आवर ब्यूटीफुल सोस्टी। डाउन देखो हम लोग 1 2 3 and go smile बोलो जुबा कैसे इधर भाभी दाঁড়াও बैक इन लगे अच्छा से मेरा लीजिएगा चौकी আসছে होल्ड होल्ड चौकी होल्ड नीचे नीचे रख মোটা দেখাচ্ছে। আমি বলছি গণেশः স্থানস্তে স্থিরভব বীরঙ্গ আসুভব বাহ্যর্বণ মিথুর্ভুব বগ্নে শুভদন্তে ওরিষ বাহন এসে স্মাইল। ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম মঙ্গলায় कितनी सुंदर लग रही है। Looking just adorable. Oh my god. तो बचपन में जो गुड़िया के लिए जिद नहीं करते थे वैसे दिखती थी। और एक बार ओके এবারে ধরে থাকো এবারে তুমি হাতের দিকে তাকাও तेरी कुड़माई के दिन लगे तेरी कुड़माई के दिन हमसे रोके भी रोके ना गए चलो आरेकबार हमसे रोके भी रोके ना गए Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we found